इस वक्त की बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में आतंक और दहशत की बड़ी साजिश का दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक यह आतंकवादी पिछले 15 सालों से फर्जी नाम और फर्जी पहचान पत्र के साथ राजधानी दिल्ली में रह रहा था। भारत के अलग अलग हिस्सों में भी इसकी रिहाइश रही है। यहां यानी राजधानी दिल्ली में वो स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा था, दूसरे आतंकवादियों की मदद कर रहा था। यह बांग्लादेश से सिलीगुड़ी के रास्ते दिल्ली पहुंचा था। यह आतंकवादी राजधानी दिल्ली में एक लोन वुल्फ अटैक यानी किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर अंधाधुंध फायरिंग करके खून खराबे की साजिश रच रहा था और इसके पास से एक AK-47 राइफल भी हिरासत में ली गई है। आतंक की बड़ी साजिश नाकाम, दिल्ली दहलाने की साजिश ध्वस्त। दिल्ली में पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी। सुरक्षा एजेंसियों की खुफिया जानकारी आखिरकार पुख्ता निकली। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से एक पाकिस्तानी आतंकवादी को धर दबोचा। गिरफ्तार आतंकी पाकिस्तानी मूल का है। ISI ने दिल्ली समेत भारत में हमले के लिए ट्रेन किया था। AK-47 हथियार, हैंड ग्रेनेड बरामद। पकड़े गए आतंकी की शिनाख्त मोहम्मद अशरफ उर्फ अली के रूप में हुई है। अली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवल जिले कोटली सिंधवान गांव का रहने वाला है। लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क इलाके से पकड़ा गया मोहम्मद अशरफ दिल्ली में अली अहमद नूरी के फर्जी नाम पर रह रहा था। फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसने बाकायदा पहचान पत्र भी बनवा रखा था। अली को सोमवार रात 9:20 पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से फर्जी ID के अलावा 2 मोबाइल फोन मिले। उसकी निशानदेही पर यमुना घाट कालंदी कुंज इलाके से एक AK-47 राइफल और 60 राउंड गोली, एक हैंड ग्रेनेड, 50 राउंड गोली के साथ 2 पिस्टल बरामद किए गए। हथियार इसने कालंदी कुंज के पास यमुना किनारे बालू के नीचे दबा कर रखे थे। उसके तुर्कमान गेट वाले ठिकाने से एक भारतीय पासपोर्ट भी मिला है। दिल्ली पुलिस लगातार चौकन्नी है और कई अलर्ट भी जारी किए गए थे। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। अशरफ नाम का यह आतंकवादी पाकिस्तान के पंजाब का बताया जा रहा है, जिसे स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है और यह भी बताया जा रहा है कि वो नेपाल के रास्ते दिल्ली आया था। फिलहाल स्पेशल सेल की टीमों ने उसे रमेश पार्क से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी पिछले 15 साल से दिल्ली में रह रहा था और इसने हिंदुस्तानी लड़की से शादी भी कर ली थी। फिलहाल अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। दिल्ली के स्लीपर सेल का मुखिया था और भारत आने वाले आतंकियों को हथियार और लॉजिस्टिक उपलब्ध करवाता था। दिल्ली में इसके नेटवर्क में और भी लोग हैं। लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले हमले की साजिश रच रहा था। इससे जुड़ी जल्द ही कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी ने जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की भी बात कबूली है, लेकिन दिल्ली पुलिस उसके दावों को पुख्ता करने की कोशिश में जुटी है। जांच से ये बात पुख्ता हो चुकी है कि पकड़ा गया आतंकी मोहम्मद अशरफ जम्मू कश्मीर में रुक चुका है। बड़ी यानी चिंता की बात है कि राजधानी में इस तरह ID बदल के और हथियार के साथ कोई पाकिस्तानी नेशनल रह रहा था। NIA इसकी तफ्तीश कर रही है और दिल्ली पुलिस भी इसके जो तार कहां से जुड़े हैं, किसने इसको शरण दी है, उसकी तफ्तीश कर रही है। खुफिया एजेंसी लगातार सतर्क करती रही है कि आतंकी हमले की बड़ी साजिश रच रहे हैं। लक्ष्मी नगर जैसे घने इलाके में एक आतंकवादी के इस तरफ पकड़े जाने से साफ हो गया है कि एक बड़ा खतरा टल गया। दिल्ली से अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ किया कि अभी जो जानकारी मिली है वो खासा प्रारंभिक जानकारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया कि ये जो गिरफ्तार आतंकवादी है ये पहले बांग्लादेश पहुंचा, फिर सिलीगुड़ी बॉर्डर से ISI ने इसे राजधानी दिल्ली में भेजा। पाकिस्तानी नेशनल को कल स्पेशल सेल की एक टीम ने अरेस्ट किया है। इस टीम को सुपरवाइज ललित नेगी और हृदय भूषण ACPs कर रहे थे। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले
1 डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और 1 ग्रेनेड रिकवर किया गया है। इससे इनिशियल जो पूछताछ है उससे पता चला है कि ये पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्जिव एक्टिविटीज के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। इसने इनिशियल पूछताछ में ये भी बताया है कि पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। उनको वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट्स का। और अभी फिलहाल में इसका इरादा जो उसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, बट ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, तंसीम हैदर और हिमांशु मिश्रा। तंसीम, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, ये बताइए, 1 AK-47, 2 पिस्टल, 1 हैंड ग्रेनेड, इस आतंकवादी की मंशा क्या थी, पहली बात। और दूसरी बात, इसके और साथी, उनके बारे में क्या पता चल पाया है? गौरव, पिछले 3 महीने में करीब 8 टेरर अलर्ट जारी किए गए हैं एजेंसीज की तरफ से। उसी का यह नतीजा है कि इस जो पाकिस्तानी आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है, AK-47 ग्रेनेड्स, उसकी मैगजीन, पिस्टल्स, ये सारे हथियार बताते हैं, जैसा कि अलर्ट जारी हुए थे कि दिल्ली में आने वाले दिनों में, दिल्ली NCR में त्योहार के दौरान जहां भीड़भाड़ ज़्यादा होती है, उन बाज़ारों में जहां भीड़भाड़ होती है, वहां पे वुल्फ अटैक हो सकते हैं। तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको इस बात का अंदेशा है और इसने अब तक की पूछताछ में जो खुलासा किया है, ये बात समझ में आ रही है कि इनकी तैयारी थी किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह पे एक वुल्फ अटैक करने की, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। ये हथियार, ये कारतूस की इतनी भारी मात्रा बता दी है कि ये इंतजार कर रहे थे, जैसा कि अलर्ट भी जारी किए गए थे कि आने वाले जो 2-3 महीने हैं दिसंबर तक के, जिनमें तमाम फेस्टिवल्स हैं, उसमें दशहरा आ रहा है, उसमें नया साल आ रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें, दिवाली आ रही है, इन सारे त्योहारों को निशाना बनाना था। चूंकि भीड़ हो रही है, लोग बाजारों में आ रहे हैं, तो ये बात साफ है कि इनके खतरनाक इरादे थे और बेहद खतरनाक इरादे थे। और जहां तक इनके साथियों की बात है, दिल्ली पुलिस ने करीब 8 लोगों को अभी पूछताछ कर रही है हिरासत में लेके। अभी उनको डिक्लेयर नहीं किया है गिरफ्तारी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इनको मदद करने वाले इनके बाकी साथियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हिमांशु, प्रश्न यहां ये उठता है कि अगर यह आदमी पिछले 10 वर्षों से भारत में रह रहा है या 10 वर्षों से अधिक, इसके पास दस्तावेज कहां से आए, उनका वेरिफिकेशन किसने किया, क्या इसकी भी पड़ताल हो रही है? न केवल आधार का ये जा रहा है, इसके पास पासपोर्ट भी भारत का एक था। पाकिस्तान में किसके संपर्क में था, किससे इसको आदेश मिल रहे थे, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है हिमांशु? देखिए, पाकिस्तान में बताया जा रहा है कोड नेम नासिर था, जो ISI का था, जो इसे निर्देश दे रहा था, जिसके कहने पर ये आगे काम करता था। दूसरी बात, जब ये भारत पहुंचा बांग्लादेश और सिलीगुड़ी के रास्ते, तो ये बिहार पहुंचा था और बिहार में इसका पहला दस्तावेज बना था। पुलिस इस चीज को अब वेरीफाई कर रही है, क्योंकि ये जो सब कुछ है ये सिर्फ बयान है, इसको अभी वेरीफाई करना बाकी है। तो पुलिस ये अब देख रही है कि इसने कहा कि पहला इसका दस्तावेज बना बिहार में, और उस दस्तावेज को लेकर के जो इसका फेक आइडेंटिटी बनवाया उसने, उसे लेकर के ये दिल्ली आता है। दिल्ली में ये पूर्वी दिल्ली, वेस्ट दिल्ली में रहा, वैशाली जो गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पे है, वैशाली में रहा। वैशाली में ही इसने शादी की एक महिला से, जिससे ये अलग हो गया। तो ये अलग अलग जगहों पर ये गौरव रहा। और इसी दौरान 2014 में इसने अपना पासपोर्ट भी, जो तमाम दस्तावेज इसने जाली इस दौरान बनवा लिए थे, उसी के आधार पर इसने अपना पासपोर्ट भी बनवाया। और इतना ही नहीं, इस पासपोर्ट पर गौरव फिर ये 2 बार विदेश भी गया, जो ये फेक डॉक्यूमेंट से इसने पासपोर्ट बनवाया था। तो अब ये पुलिस जो ये पूरे बयान है इसके, क्योंकि सिर्फ ये इसी के लिए नहीं, इसके अलावा भी इसने बताया कि उधमनगर में, जम्मू में, इसके अलावा दिल्ली में कई जगहों पर ये जहां जहां रहा है, किस दौरान रहा है, वहां किन किन लोगों से संपर्क में रहा है, क्या किसी ने इसकी वहां पे मदद की,
हथियार इसको कैसे मिले, इस तक कैसे पहुंचे, इसे कहां इस्तेमाल करना था। तो इसने तो काफी कुछ बयान दिया, यहां तक बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी गतिविधियों में शामिल भी रहा है, लेकिन पुलिस वेरीफाई कर रही है, क्योंकि पुलिस के पास ये भी जानकारी होती है कि आईएसआई का ये एक तरीका है कि अगर कोई पकड़ा जाए तो इस तरीके से बयान देना है, काफी ज्यादा बोल देना है। तो पुलिस ये मान के चल रही कि कहीं जो कुछ ये बोल रहा है क्या वो सारी चीजें सही है या इसमें आप रहिए मेरे साथ, क्योंकि बड़ी बात है। राजधानी दिल्ली में त्योहारों से ऐन पहले एक पाकिस्तानी आतंकवादी का AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस, पिस्तौल और ग्रेनेड के साथ पकड़े जाना एक बड़ी चिंता की बात है। रहिए मेरे साथ। दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी 4 महीने से शास्त्री पार्क इलाके में रह रहा था। सवाल यह कि आखिर उसे यह फर्जी पहचान पत्र बनाने में मदद किस किस ने की। हमारी संवाददाता श्रेया ने मकान मालिक उज्जैब अहमद के बेटे से भी बात की। अभी हम शास्त्री नगर के एरम पार्क में है, वही एड्रेस जो मोहम्मद अशरफ ने अपने झूठे और फेक डॉक्यूमेंट्स बना के बताया था और अपना फेक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे थे। अभी हमारे साथ हम यहीं पे मौजूद हैं, हम बात करेंगे। आपका नाम सर बताएंगे? जी मैडम, उज़ैब। आप ये जो फोटो है, अपनी ये फोटो उनको दिखाएंगे, ये अशरफ का, मोहम्मद अशरफ का फोटो है। क्या इनको आपने कभी देखा था? जी मैडम, इनको आपने देखा था। कब, कितने साल? तकरीबन मैडम 15 साल पहले देखा। 15 साल पहले। और ये आए थे, उसके बाद कोई मदद आप लोगों से इन्होंने मांगी? जी मैडम, इन्होंने काफी टाइम पहले हमारे किसी जानने वाले के साथ आए थे, तो इन्होंने कहा कि मैं रमेश पार्क में काम करता हूँ लक्ष्मी नगर की तरफ, तो मुझे किराए पे कमरा चाहिए था। तो पापा ने इन्हें किराए पे कमरा वगैरह दिया था और उसके बाद इन्होंने थोड़ी मदद मांगी थी मेरे पास किसी चीज़ में डॉक्यूमेंट लगाना, तो उसमें जो है मेरे को आधार कार्ड की ज़रूरत है। तो पापा ने वो दे दिया था अपना, पता नहीं अब क्या सबूत प्रूफ दिया था, बनवा दिया था मगर इनका आधार कार्ड। उसके बाद ये कभी भी टच में नहीं हुआ? नहीं मैडम, उसके बाद ये तकरीबन बिल्कुल ही नहीं रहे, क्योंकि ये तकरीबन जब यहाँ तक घर पे थे, जब तक थे, ठीक है, आधार कार्ड इनका बन गया था, उसके कुछ टाइम बाद ये यहाँ से चले गए। आधार कार्ड बनवाने के बाद ही चले गए? नहीं, तुरंत नहीं गए थे, कुछ महीनों बाद गए। तो करीबन कितने महीने रुके थे? तकरीबन मैडम तकरीबन 5-6 महीने रुके। तो कभी भी आप लोगों को कोई भी शक, ऐसा कोई भी उनकी मूवमेंट जो आपको लगे कि ये ऐसे चुपचाप रहते हैं या फिर बात ज्यादा नहीं करते, ऐसा कोई भी शक आपको गया? नहीं मैडम, ये दिन में काम पे चले जाते थे अपना, हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में क्या काम करते थे। तो दिन में अपने काम पे चले जाते थे, शाम को अपना घर पे आ जाते थे, तो हम लोग इतनी बात नहीं होती थी हम लोग। इतने सालों में दिल्ली पुलिस ने कभी भी आप लोगों से इस बारे में कोई बातचीत